अच्छा तुसी आज जी गुलाम अब्बास जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद बुलंदतर सलवात सल्ले व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहि मजमईन मिन यौम अदावत इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अहले ज़िक्र की बाबरकत ज़ात पे आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। माशाअल्लाह मेरे सामने काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है और दामने वक्त में इतनी वसअत नहीं कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। मौला के बेहतरीन पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा है। मेरी कोई मजबूरी थी इसलिए मैंने शाह जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे पहले पढ़ने दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बग़ैर तमहीद के गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। मैंने जनाब के सामने सूरह मुबारका नहल से एक आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये वो आयत है जिसमें हुज्जतों का हालक इरशाद फरमा रहा है कि इंसान अगर तुम जाहिल हो तो जहालत का इलाज फ़कत 14 हैं। भाई मालिक आपका बात। चलो जेड़े पीछे रह गए ने उनके लिए फिर बदल के कहता हूँ। हालक कहना यह चाहता है कि इंसान अगर तुम जाहिल हो तो अपनी जहालत का इलाज उससे क्यों नहीं करवाते जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाज़ा है। भाई मालिक आपको बात रखें। किताब का नाम है अल बलागुल मुबीन। बड़ी जल्दी से दो के दो जुमले कह के तालिबे दुआ होने लगा हूँ। किताब का नाम है अल बलागुल मुबीन। लिखने वाले हैं जस्टिस मिर्ज़ा सुल्तान हिंदुस्तानी। वो एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगम्बर गिरामी की हिदमत आलिया में हाज़िर हुए और हाज़िर होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दे के भेजा है। जिन्ने भी नबी आए ने अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दे के भेजा है। सरकार आप तो नबियों के भी सरदार हैं, तो सरकार आप ये बयान कीजिए कि आपका मोजज़ा क्या है। अब पैगंबर जानते थे ये कहना क्या चाहता है। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया खोल के बात कर, कहना क्या चाहता है। उन्हें आगे सरकार कहना यही चाहता हूँ कि फरिश्तों का आदम को झुक जाना ये आदम का मोजज़ा है। तूफ़ान से कश्ती बचा के ले जाना ये नूह का मोजज़ा है। आग को गुलजार बना देना ये इब्राहीम का मोजज़ा है। असा का अज़दहा बना देना ये मूसा का मोजज़ा है। ठोकर से मुर्दे को उठा देना ये ईसा का मोजज़ा है। सरकार आप तो नबियों के नबी हैं, आप तो सबसे बड़े नबी हैं। सरकार आपका मोजज़ा क्या है। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे हक का नबी बना के भेजा है, मुझ मोहम्मद के मोजज़े को अली कहते हैं। भाई मालिक आपको या अली, मुझ मोहम्मद के मोजज़े को बोलो अली कहते हैं। और मोजज़ा उसे कहते हैं जो अकल में आता नहीं, शऊर में समाता नहीं। तो जो है यही तो हारून ने कहा था जनाबे बहलोल से। उसने कहा बहलोल तुम हर वक्त अली अली करते हो, अली मेरी समझ में क्यों नहीं आता। जनाबे बहलोल ने कहा मसला ही कोई नहीं, अभी समझा देता हूँ। और आप जानते हैं कि जनाबे बहलोल आले मोहम्मद की यूनिवर्सिटी के ऐसे आलम थे जो दीवानगी के आलम में बड़ों को बड़े बड़े मसले बयान कर देते। भाई मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया बहलोल मुझे अली समझ में नहीं आता। जनाबे बहलोल मुस्कुराए, मुस्कुरा के पास खड़े सिपाही से तलवार छीन के बिल्कुल दरबार के सेंटर में 2 बाई 2 फुट का एक गड़ा बना दिया, खड्डा बना दिया। फरमाया हारून दरियाए दजला का सारा पानी इस गड़े में डाल दे। हारून मुस्कुरा के फरमाता है मेरा एडा वड्डा दरिया इतने से गड़े में आए कैसे। बहलोल मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरा एडा वड्डा अली तेरी इतनी सी अकल में आए कैसे। भाई मालिक एक बात और की जाए जी, इसी बात पे छोड़ के मैंने चले जाना है। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तवज्जो है बन के ए सुरीले जाकर सुनते हो ना, तवज्जो भाई इधर फ्रंट ते बैठे हो ना, फ्रंट वाले बंदे सज्जे खब्बे वेखण ते एक्सीडेंट हो जाता है।
फिर फ्रंट वालियां दी बहुती जिम्मेदारी होंदी है। तुसी मेरे हाल ध्यान करो ताकि जल्दी जल्दी मौला के मोमिनीन है आते रहेंगे। एक मरतबा दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। भाई मालिक आपका थोड़ा ही ना तवज्जो करो ताकि मैं जल्दी से छोड़ के जाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये वो सिहाबी हैं जो सिहाबा में सबसे ज्यादा सुरीले थे। और चलो मैं पैगंबर का फरमान पढ़ता चलूं। पैगंबर ग्रामी से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपकी आले पाक के अलावा वो कौन सी जुबान है जिससे आप कुरान सुनना पसंद करते हैं? तो पैगंबर ग्रामी ने मुस्कुरा के फरमाया था अब्दुल्ला इब्ने मसूद की जुबान से। ऐसे सुरीले सहाबी थे। यही सुरीले सहाबी पैगंबर ग्रामी के पास आए और आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन सा काम किया जाए कि बंदा अल्लाह का महबूब बन जाए? अब पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद, 3 काम ऐसे हैं जो करने से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। किन्ने काम जी? 3 काम। काम जरा औखे ने, मसाहिब में नहीं पढ़ना तो इथी मैं इंशाल्लाह जुमला छोड़ के चला जाऊंगा। फरमाया 3 काम ऐसे हैं जो करने से बंदा अल्लाह का, बोलो, महबूब बन जाता है। फरमाया पहला काम, लो जी काम औखे जे तो मैं पढ़न लगा ते मुश्किल कुशा के मानने वाले हो, मुश्किल में मेरा साथ देना, कम औखे में पढ़न लगा। फरमाया पहला काम, गर्मियों के रोजे रखने से बंदा उसका महबूब बन जाता है। तवज्जो है देवान की। पहला काम की जी, जेठ हाड़ दे रोजे रखने नाल बंदा उसका महबूब बनता है। दूसरा काम, वैसे तो कोरोना भूलने वाली चीज ही कोई नहीं और इस नामुराद ने अभी तक हमारी जान छोड़ी कोई नहीं। दुआ करते हैं कि मौला सैयद सज्जाद की नालैन का सदका मालिक हमें इससे शफा अता फरमाए। जेड़े जेड़े बंदे नूं पिछले साल दा कोरोना याद है ना, वो मेरे नाल बोलेगा। फरमाया दूसरा वो काम है जिससे बंदा अल्लाह का महबूब बनता है कि दाएं हाथ से ऐसे हिरात करे बाएं को पता भी ना चले। तो जो है बन गई ऐ ना करता फिरे कि साबन दी एक टिक्की ना 20 तस्वीरां। बोलो ये वाला काम नहीं, सज्जे हाथ ना इंजे हिरात करे कि खब्बे नूं, बोलो, पता भी ना चले। फरमाया तीसरा वो काम है कि रात के उस पहर में मुसल्ले पे आए जब सारा जहान सो रहा हो। लो जी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सोचने लगे कि मेरे नबी ने पहला काम बताया था गर्मियों के रोजे, दूसरा काम दाएं हाथ से ऐसे हिरात करो कि बाएं को पता भी ना चले, और तीसरा काम रात के उस पहर में मुसल्ले पे आए जब सारा जहान, बोलो, सो रहा हो। हुण मेरे हाल वेख्या जे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि पहला काम तो ये देर है, रोजे अभी आए कोई नहीं, पता नहीं जिंदगी साथ दे ना दे, रोजे नसीब हो ना हो, ये काम तो गया। दूजा काम केड़ा सी जी? दाएं हाथ से ऐसे हिरात करे कि बाएं को पता भी ना चले। हुण मेरे हालू वेख्या तो गल समझ तां बनी है। ये सोच के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले, हिरात की जाए ते जिकन पाए सड़ना ओंजी बाहर काट ले। तो जो है देवानगी, इसलिए कि कोल कुछ होना है तो हिरात करनी है, ते जे कोल कुछ नहीं होना, हिरात भी तब ही होती है जब पास कुछ हो, ते जे बंदे को कोल कुछ होवे ही कोई ना। तो जो है मुस्कुरा के फरमाते हैं ये भी काम मुझे मुमकिन नहीं। हाँ तीसरा काम है कि रात के उस पहर में मुसल्ले पे आऊं जब सारा जहान सो रहा हो। ये कह के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पूरा दिन एक एक मिनट गिन के गुजारते रहे कि कब रात का वक्त आए, कब मैं मुसल्ले पे जाऊं, कब मैं अल्लाह का महबूब बनूं। उलमा ने लिखा कि शाम के वक्त जब बिस्तर पे आए तो करवटें बदलने लगे कि कब वो वक्त आए, कब वो वक्त आए। आखिर वो वक्त आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वुजू करके मसल्ला लेके मस्जिद नबी में गए। मस्जिद नबी में जाके 2 रकात नमाज शुरू की। अभी पहली रकत का रुकू नहीं था किया कि दाएं तरफ से आवाज आई तो जो है बन गई। फिर अभी पहली रकत का सजदा करके उठे नहीं थे कि जैसी दाएं तरफ से आवाज आई वैसी बाएं तरफ से आवाज आ गई। अब फिर उलमा लिखते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की देखने के लिए कि ये कौन है। जैसे असी जाकर मौलवी बड़ी काल च होने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने भी अगे उत्थे भी जाना है ते उत्थे भी जाना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करके जब देखा तो हैरत की हद हो गई कि दाएं तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, बाएं तरफ अली मुर्तज़ा थे। भाई मालिक आपको आबाद।
सज्जे या अली, दाएं तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा, बाएं तरफ अली मुर्तज़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद खुश हो गए कि चलो ये तो मेरे सरदार हैं, ए ते ओ ने जेड़े उसके महबूब बन के आए हैं। बात तो इधर वालों की होगी ना, चलो ओ नहीं तो मैं ही आए ना। ये सोच के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, आखिरी गाल जिदे वास्ते मेहनत करके आया हूं, ये सोच के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ने मौका दे ही दिया है तो जरा देखो ना मेरे सरदार दुआ क्या मांग रहे हैं। ये कह के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद पैगंबर ग्रामी के पास आए। जब कान लगा के सुना तो पैगंबर ग्रामी का सर सजदे में था और नबियों के सुल्तान दुआ मांग रहे थे, मेरे अल्लाह मेरी सारी उम्मत को बख्श दे तुझे अली का वास्ता, मेरी सारी उम्मत को बख्श दे तुझे अली का वास्ता। अच्छा, नबियों के सरदार ये दुआ मांग रहे हैं, जरा ये ना देखूं कि मुश्किल कुशाए कायनात क्या दुआ मांग रहे हैं। ये कह के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद मौला अली की तरफ आए। जब कान लगा के सुना तो मौला अली का भी सर सजदे में था और मौला अली दुआ मांग रहे थे, मेरे अल्लाह मेरे सारे शियों को बख्श दे तुझे नबी का वास्ता। हैं एक ही, इधर जाता हूं तो छोटे पीर का वास्ता, शाह जी मैं छड्डन लगा, और इधर जाता हूं ते वड्डे पीरां दा वास्ता। तो जो है बंदे पीछे रह गए ने। चलो जो शियों का मौला हो उसे अली कहते हैं, जो अली का भी मौला हो उसे मोहम्मद कहते हैं। भाई मालिक आपको आबाद रखे। ये क्या, चलो मौला अली ने तो कहा कि पैगंबर का वास्ता, बात समझ में आ गई। ये पैगंबर ग्रामी बड़े हो के मौला अली का वास्ता क्यों दे रहे हैं? लो जी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अभी ये बात सोच ही रहे थे कि पैगंबर ग्रामी ने अपने उस हाथ से इशारा किया जिसकी एक उंगली हिले तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरे करीब आ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद करीब आए। फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद तू यही सोच रहा है ना कि मैंने दवा में अली का वास्ता क्यों दिया? फरमाया या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ। शाह जी आखिरी गाले समझ ओनू आनी है जिसे याद हो कि गदीर के मैदान में पैगंबर ग्रामी ने एक पालानू का मिंबर बनाया था, मिंबर पे अली को बुलाया था और अल्लाह ने कहा था कि मेरा नबी अगर आज ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। जिसके जहन में ये बात है मेरी बात उसे समझ में आनी है। फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद तू यही सोच रहा है ना कि मैंने अली का वास्ता क्यों दिया? और मेरे सुरीले सिहाबी कायनात को समझा दे कि जिस तरह अली पे वाजिब है मेरी नबूवत का इकरार करना, इसी तरह मुझ मोहम्मद पे वाजिब है अली की वलायत का इकरार करना। जियो जियो।